जब से वह मायके आई थी तब से उसका रूटीन बिल्कुल बदल गया था। कई बार वह संकोचवश नहीं कह पाती थी कि अभी उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। जब वह अमित के साथ रह रही थी तब बहुत स्वतंत्र थी। सुबह सुबह जब उसकी मर्जी होती थी तब बहुत जल्दी उठती थी, पर यहाँ सुबह सब जल्दी उठ जाते थे और अभी भी पहले की तरह ही उससे उम्मीद की जाती थी कि वह सुबह उठकर चाय बनाए और सबको दे। काव्या ने सोचा कि 2-3 दिन की बात है, फिर माँ अपने आप समझ जाएगी और उसके आराम और खान पान का विशेष ध्यान रखेगी। अभी उसे 7वां महीना लगा था और अभी से ही उसे कमजोरी होने लगी थी। भले ही जमशेदपुर में हुआ और अनीता के लिए रहते थे, पर सुबह सुबह अमित दूध और जूस ले आता और चाय बनाकर उसे नाश्ता कराकर तो और जूस पिलाकर ही ऑफिस जाता था। फिर दिन भर काव्या कुछ न कुछ खाती और जब भी मन होता सो जाती थी। शाम को जब अमित आता तब दोनों पति पत्नी मिलकर रसोई में कुछ न कुछ बनाते थे और खाने के बाद भविष्य के सपनों में खो जाते थे। गर्भावस्था में काव्या का वजन तो बढ़ ही गया था, हाथ पैरों में भी सूजन हो गई थी और उसे कुछ सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। इन सब चीज़ों से घबराकर और उधर मायके वालों के आग्रह की वजह से काव्या मायके आ गई थी। अमित जब उसे पहुंचाने आया तब उसका मायके में जोरदार स्वागत हुआ। काव्या यह देखकर बहुत खुश हुई कि किसी एक समय में उसके पिताजी अमित से उतना बात नहीं करते थे, लेकिन आज बहुत ही प्यार से पेश आ रहे थे। दरअसल काव्या और अमित का लव मैरिज था और घर वाले बहुत मुश्किल से ही माने थे। अमित का घर वालों से घुलते मिलते देखकर और माँ पिताजी को उसका स्वागत करते हुए देखकर काव्या यही सोच रही थी कि वाकई मुँह से सूद ज़्यादा प्यार होता है। अमित जब जाने लगा तब काव्या भावुक हो गई। अभी शादी को 1.5 साल ही तो हुए थे, दोनों कितने प्यार से रह रहे थे। बच्चे के आगमन से उनका प्यार और बढ़ गया था। यहाँ कहने को तो यह उसका मायका था, लेकिन यहाँ उसे ससुराल जैसा व्यवहार लग रहा था। यहाँ माँ उसे बहुत सारा काम करने को कहती, पर शाम को टहलने के लिए जाती। कुल मिलाकर काव्या जल्दी थक जाती थी। आज काव्या ने सोचा कि आज अगर फिर से माँ ने उसे सुबह का नाश्ता बनाने कह दिया तो कह देगी कि उसे देर तक खड़ा होना मना है और जिस तरह से उसकी देखभाल होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो रही है। सुबह सुबह सरिता जी उठकर आई और काव्या के सिर पर चुंबन देकर बोली, चलो बेटा फटाफट उठो और चाय नाश्ता बनाओ और हम सब मिलकर आज पिक्चर देखने जाएंगे। काव्या को लगा यही वचन है जब उसे अपनी बात कहनी चाहिए। माँ, आप मुझे इतना काम क्यों करने को कहती हो? इससे मेरे बच्चे को नुकसान होगा। माँ मुस्कुराते हुए बोली, नहीं मेरी बेटी, ऐसे समय में हमेशा सोते नहीं रहना चाहिए। हमेशा आराम करना भी हानिकारक है। कुछ ना कुछ काम करते रहने से फुर्ती बनी रहती है। अब बच्चे की ग्रोथ भी सही होती है। अच्छा ऐसा है? मुझे लग रहा था कि आप मुझसे इतना काम क्यों करा रही हो। कहते हुए काव्या अपनी माँ के गले लग गई। माँ ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बेटा, इसीलिए तो ऐसे समय में बड़े बुजुर्गों को साथ रखा जाता है और अक्सर लड़की को मायके में बुलाया जाता है ताकि वह माँ से खुलकर बात कर सके और उसकी देखभाल भी हो सके। काव्या के मन से गलतफहमी के बादल छंट चुके थे और वह खुशी खुशी ब्रश करने चली गई। जब वह फ्रेश होकर आई तो पापा चाय बनाकर बैठे थे और कह रहे थे, आओ बेटा चाय पी लो,
फिर हम तीनों वॉक करने चलेंगे। आज काव्या को टहलने जाने में बुरा नहीं लग रहा था। वापस आकर भी रसोई में माँ का हाथ बढ़ाते हुए काव्या खुशी खुशी सारे काम कर रही थी। उसे समझ में आ गया था कि माता पिता के साथ मिलकर उसके मातृत्व का सफ़र बहुत ही अच्छा होने वाला है। थैंक यू दोस्तों। आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।